हाय। अभी लास्ट वीक जो है नेटफ्लिक्स ने एक नई डॉक्यू सीरीज़ डाली है लिमिटेड, और इसका नाम है सन्स ऑफ सैम। इसके बारे में मुझे जो है वो सन्स ऑफ सैम के बारे में मुझे जो है वो पता लगा था माइंड हंटर के बारे में। माइंड हंटर बहुत अच्छा शो है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। डेविड फिंचर का शो था, वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने। अभी 2 सीज़न आए थे, तीसरा सीज़न उन्होंने कहा है कि बिकॉज डेविड फिंचर इज़ बिजी विद हिज ओन डायरेक्टोरियल डेब्यू फॉर नेटफ्लिक्स, and he is also producing a film for Netflix as well, so he is quite busy in that, so he will not be continuing with the Mindhunter। तो इसके लिए उन्होंने जो है सारे के सारे एक्टर्स जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। तो इसलिए अभी थर्ड सीज़न इंडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन्ड है, बट कैंसिल नहीं हुआ है अभी। तो उसके अंदर यही बताया था कि 1970s के अंदर वो सीरियल किलर्स की जो है प्रोफाइल बनाते थे FBI वाले। वो ऐसे बनाते थे कि जितने सीरियल किलर्स ऑलरेडी पकड़े गए हैं उनको उनका एक एक इंटरव्यू लेते थे, और उसके ऊपर उनके बारे में उनसे डिस्कशंस करते थे, तो देखते थे माइंडसेट जानने की कोशिश करते थे सीरियल किलर्स का। इसके अंदर भी सन ऑफ सैम जो है उसके अंदर उसका भी इंटरव्यू लेते दिखाया था माइंड हंटर में, तो तब मुझे इसके बारे में पता चला था। इन्होंने अभी सन ऑफ सैम जो है इन्होंने सारा अच्छे से बताया है इस डॉक्यू सीरीज़ में। इन्होंने फोकस डाला है कि जो डेविड बर्कोविट्स है, इसका जो है ये पकड़ा गया था इस सन्स ऑफ सैम के उसमें, और उसने सारे के सारे जितने भी 6-7 मर्डर हुए थे उनका उसने अपने ऊपर ले लिया था कि हाँ ये मैंने किया। 1970s में ये क्या हुआ था, 1975 से 1977 के बीच में न्यूयॉर्क के अंदर पॉइंट ब्लैंक पे .44 कैलिबर की पिस्टल से आके गोली मार के चले जाते थे। जैसे एक लड़का लड़की बैठे हैं तो साइड से आते थे, गाड़ी में बैठे हैं, वो साइड से आके मार के चला जाता था। तो ऐसे बहुत सारे हुआ, ऐसे काफ़ी सारे इसने किए थे, मर्डर्स किए थे। बट इसके अंदर फिर इन्होंने ना ये किया था कि इन्होंने इसको डेविड को पकड़ा, तो डेविड ने कह दिया कि सारे मैंने किए हैं, मगर डाउन द लाइन एक जो रिपोर्टर है उसके एंगल से इन्होंने डॉक्यू सीरीज़ बनाई है। उस रिपोर्टर ने कहा था कि इस डॉक्यू सीरीज़ के अंदर हम उसने एक बुक भी लिखी है द अल्टीमेट इविल नाम से। मॉरी टेरी नाम का एक राइटर था, जर्नलिस्ट था, उसने बुक लिखी थी। उसका मानना था कि जो डेविड था वो अकेला काम नहीं कर रहा था, उसके साथ में ये एक कल्ट है, इस कल्ट में बहुत सारे लोग हैं और वो सब मिलके इसके अंदर काम कर रहे थे, जो कि लंदन से आया था। चर्च था एक, द प्रोसेस नाम से, वो आया था US में, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस आ गई थी। उसी की एक ब्रांच जो 1974 में ये कल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो गया था, और उसके बाद इनका एक मिनी कल्ट उसके अंदर से निकला था द चिल्ड्रन नाम से, उसके अंदर ये सारे लोग थे। तो डेविड जो था उसने बहुत अजीब सी बात बताई थी कि मैं इसलिए इन लोगों को मार रहा था पॉइंट ब्लैंक से क्योंकि मुझे जो सैम है, उसने बोला था, सैम कौन है, जर्मन शेफर्ड डॉग है मेरे पड़ोसी का, वो 6000 साल की एज है, वो उसके थ्रू मेरे को डायरेक्शन देता था कि मैंने ये सारे मर्डर्स करने हैं। तो बहुत वेग सी बात थी, तो ऐसा उसने बोला था। मुझे जब माइंड हंटर देखा था तब भी बड़ा अजीब लगा था ये। तो ऐसे में उसने बोला था कि ये सारे के सारे मर्डर जो है मेरे से सैम करवाता है, जो कि मेरे पड़ोसी का कुत्ता है। और जो पड़ोसी थे वो भी थे, और जो जो लोगों ने उसको फिजिकली देखा था वो उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोटो दी थी उस फोटो के अंदर उन्होंने देखा कि एक भी फ़ोटो जो है वो डेविड से नहीं मिल रही है। वो किससे मिल रही है, जो पड़ोसी है डेविड का उनसे मिल रही है। वो थे कार फैमिली थी, उस कार फैमिली सैम सैम जो था उसमें बाप का नाम था, वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था अपने बच्चों को लेकर। उसके 2 बेटे थे, माइकल और जेक मेरे ख्याल से। तो वो दोनों की भी जो है वो बड़े अजीब, वो दोनों जो थे वो बाद में पता चला, इसने डेविड ने माना कि वो भी कल्ट का हिस्सा थे और वो भी मारते थे लोगों को। 6 के 6 मर्डर, जो 7-8 जो भी मर्डर थे वो मैंने अकेले ने नहीं किए। बाद में डेविड ने माना कि हाँ हम कल्ट का हिस्सा हैं और हमने मारा है। डेविड जो है, उसके जो साथ के पड़ोसी थे, कार फैमिली थी, उसके 2 लोग थे, माइकल और जेक। जेक जो था उसे सुसाइड किया, और जो माइकल था उससे एक्सीडेंट हुआ। दोनों संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। तो ये काफ़ी बताया इन्होंने कि जो ये नेक्स्ट लेवल की कॉन्स्पिरेसी बताई है इन्होंने, जिसके अंदर ये सब हुआ है। तो इसके अंदर ये जो बात एक बड़ी अजीब एक और है कि इस टाइम पे क्या हुआ था, एक टिपिकल टाइप ऑफ लड़कियां, जैसे कि जो ब्लैक हेयर वाली लड़कियां होती थी उन्हीं को ये मारते थे या वैसे करते थे। तो लड़कियों ने जाके बाल छोटे कराने, लड़कों बॉय कट से कराना शुरू कर दिया था अपना, जाके होटल, मतलब जहाँ पे भी जाके अपना बार्बर वगैरह के पास जाके अपना बॉय कट कराना शुरू कर दिया था, बाल ब्राउन कराने शुरू कर दिए थे। मतलब लड़कियां बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि वो लड़कियों को ही मेन फोकस में मारते थे।
तो एक कल्ट कल्चर के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बताया, तो उसके ऊपर ही है ये शो, देखा जा सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सीरियल किलर्स के ऊपर ही है। और अब मैंने एक्चुअली ना काफ़ी सारी ये क्राइम और सीरियल किलर्स और ये सब बहुत सारी सीरीज़ जो है लिमिटेड देख ली थी, बट तब मैं ये बना नहीं रहा था। तो अब मैंने सोचा है कि मैं एक 2-3 वीडियोस में ना ये सारे के सारे कवर कर दूंगा इसके अंदर ही। तो एक वीडियो जो मैं ये वाली भी करंट बना रहा हूँ इसके अंदर ही मैं एक और कवर कर देता हूँ सीरियल किलर जिसका था, वो था टेड बंडी। वो भी 1970s के टाइम का ही है, बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसने कुल 18 लड़कियों को मारा था। ही यूज्ड टू फर्स्ट किल एंड देन हैव सेक्स विद द कॉप्स ऑफ दोज गर्ल्स, और इवन आफ्टर ही डीएक्टिवेटेड, उनके गर्दन भी काट के उसने मोमेंटो अपने घर में रखे हुए थे। बड़ा साइको सा था। जो पकड़ा गया तो फिर उसने बहुत साल बाद कन्फेस किया, तो उसके ऊपर भी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, बहुत चिलिंग नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी वो भी। उसमें बताया है कि कैसे एक सीरियल किलर बना है वो, और कैसे कैसे उसने चीज़ें, मतलब हाउ ही यूज टू पिक गर्ल्स, मतलब वो सब हैंडसम था। वो बातें बातों में फैलाता था और अपने फंसाता था उनको, और ऐसे मार मार देता था, जान से मार देता था, तो थोड़ा वैसा सा था। और दूसरा एक था ये जो, जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि लड़कियों ने अपने जो सैम सन ऑफ सैम वाले में लड़कियों ने अपने जो बाल वगैरह वैसे करने शुरू कर दिए थे, वैसा ही एक यॉर्कशायर इंग्लैंड, नॉर्थ इंग्लैंड में भी हुआ था, द रिपर नाम से। द रिपर है, ये भी नेटफ्लिक्स की ही सीरीज़ है, यहीं से मुझे पता लगा था। इसके 4 एपिसोड थे। इसके अंदर भी यही बताया था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स थी नॉर्थ लंदन की, उनको मारता था ये। उसने भी 8-10 लोगों को मारा था, फिर ये बाद में इवेंचुअली पकड़ा गया था। इसके अंदर क्या था, ये कुछ फॉर द टाइम ऑफ 6-7 नहीं 4-5 साल तक जो है ये द रिपर जो है ये भी चलता रहा था। इसका बहुत दिक्कत वाला काम हुआ था कि ये पकड़ा ही नहीं जा रहा था। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दी थी लड़कियां कि वो घर से बाहर ना निकलें। और मतलब लड़कियों ने घर से, अब क्या होता था, पार्टी हो रही थी, डिस्को जाते थे, सिर्फ लड़के लड़के जाते थे। अगर कोई लड़की भी जाती थी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, और उनको मेक श्योर करना पड़ता था कि जो साथ में कोई लड़का गया तो वो उसको घर छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी थी कि ये लड़कियों को घर छोड़ के आएंगे अगर कोई लड़की बाहर भी है तो बहुत ज़्यादा उस समय पॉप कल्चर इतना ज़्यादा था, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही थी, तो वो कहीं बाहर जा नहीं पा रही थी। तो वहाँ पे बड़े सारे उस समय लंदन में, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट वगैरह बहुत हुए थे। सब इन्होंने कवर किया था इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी वो भी। फिर वो पकड़ा गया था, तो फिर एक ऐसा माहौल हो गया था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू, मतलब आ गए थे, हज़ारों लोग आ गए थे सड़क पे देखने के लिए, वो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे थे लोग, सब कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक परेशानी वाला टाइम जो था वो उन्होंने बताया है कि उन लोगों ने देखा था। तो एक ये था। एक मैंने कन्फेशन किलर जो था उसके बारे में तो बता ही दिया था एक पिछली वाली सीरीज़ में भी, कि जो ही यूज टू कन्फेस टू ऑल दी मर्डर्स विच ही डिडंट इवन कमिट। तो वो भी था एक, बस जो केसेस थे वो क्लोज करने के लिए पुलिस ऐसे ही उससे बुलवा देती थी कि हम, हाँ इसने किया है, कन्फेशन किलर जो था इसने किया है, तो वो मान जाता था, हाँ मैंने किया, मैंने किया, सभी के सभी जितने मर्डर्स थे सबको मान जाता था। तो वो क्रेडिबिलिटी खो गया था अपनी, इतने ज़्यादा मर्डर्स को उसने कमिट करके मान लिया था। तो अभी मुझे ये ध्यान आ रहे हैं, बाकी मैं और देखता हूँ, और एक और वीडियो मेरे ख्याल से बना ही लेता हूँ, ये 8.5 मिनट की होगी है, साथ के साथ ही एक और बना लेता हूँ, उसके अंदर फिर देखते हैं।